For more online courses, download Vedasri Learning app. वेलकम फ्रेंड्स, गुरुजी उत्तराखंडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा ऐप है वेदाश्री ऐप, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा था, आज हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फाइलम कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो फाइलम कोऑर्डिनेट है वो दो भागों में विभाजित है, लोअर कोऑर्डिनेट्स और हायर कोऑर्डिनेट्स। लोअर कोऑर्डिनेट्स को हम प्रोटोकोर्डेटा कहते हैं और हायर कोऑर्डिनेट्स को हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं पहले प्रोटोकोर्डेटा के बारे में। जो प्रोटोकोर्डेटा भी जो होते हैं वो भी दो भाग में विभाजित हो जाते हैं। पहला वाला है यूरोकोर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें इनकी बॉडी में एक ट्यूनिकेट नाम की लेयर होती है। और कैफ्लाकोर्डेटा। अब हम यूरोकोर्डेटा यानी ट्यूनिकेटा के बारे में पढ़ लेते हैं। जो इसमें नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है, जो आपको नोटोकॉर्ड होता है वो किससे रिप्लेस हो जाता है? गैंग्लियन से। पहले मतलब लार्वा में तो वो टेल की फॉर्म में होगा, मगर एडल्ट्स में वो गैंग्लियन से रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद जो गिल स्लिट्स होते हैं यानी जो गलफड़े होते हैं, इनके में गलफड़े किस में ओपन होते हैं? अलिंदों में ओपन होते हैं, ओपन्स इनटू आर्ट्रियम। इसका एग्जांपल है सी स्पोर्ट और हर्डमेरिया। उसके बाद अब हम आते हैं कैफ्लाकोर्डेटा में। कैफ्लाकोर्डेटा जो होता है, आपका जो नोटोकॉर्ड होता है वो पूरे एंटीरियर एंड तक जाता है। एंटीरियर एंड मतलब आपका पूरा पूर्व काल भाग तक जाता है। ब्रेन इनमें नहीं बनता। इनमें गलफड़े भी यूरोकोर्डेटा की तरह इनमें भी गलफड़े आर्ट्रियम में डेवलप हो जाते हैं और टेल इनमें होती है। एग्जाम्पल आपका लैंसलेट, उसका साइंटिफिक नेम है ब्रांकियोस्टोमा। ये हो गए आपके लोअर कोऑर्डिनेट, सिर्फ दो ही पढ़ने हैं हमें इसमें। उसके बाद हम आते हैं हायर कोऑर्डिनेट्स में। हायर कोऑर्डिनेट्स में हम पढ़ेंगे पहले वर्टिब्रेट्स के बारे में। वर्टिब्रेट्स को हम कशेरुकी भी बोलते हैं। या इनमें क्या होता है? नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है किससे? रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम से। उसके बाद जो एंटीरियर पार्ट होता है, जो पूर्वकाल भाग होता है, वो पुष्टदंड, जो हम नोटोकॉर्ड बोल रहे हैं उसको पुष्टदंड बोलते हैं। तो जो पूर्वकाल भाग होता है पुष्टदंड का, वो किससे रिप्लेस हो जाता है? कपाल से, यानी हमारे क्रेनियम से रिप्लेस हो जाता है। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है। जो हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हेमोग्लोबिन को हम एक और वर्ड से बोलते हैं रोडी वर्णिका, ठीक है। जो हेमोग्लोबिन होता है वो ब्लड में प्रेजेंट होता है। किडनी होती हैं इसमें और एक लिंगी होते हैं यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। ये हो गए आपके वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा में भी दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक जिनमें जबड़ा होता है और एक जिनमें जबड़ा नहीं होता। अब जिनमें जबड़ा होता है, ठीक है, जिनमें जबड़ा नहीं होता, पहले उनके बारे में पढ़ते हैं, वाली क्लास के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोस्टोमा। ये आपके एक्वेटिक होते हैं, मरीन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं। इनकी टेल कंप्रेस होती है, स्किन बहुत ही स्मूथ और मुलायम होती है। ये आपके पेयर्ड फिन्स जो होती हैं क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। मगर इसमें पेयर्ड फिन्स के अलावा कौन सी फिन्स प्रेजेंट होते हैं? मीडियन फिन्स, जिन्हें हम बोलते हैं मंझले पंख वाले पंख इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसका जो बहिकंकाल यानी एक्सोस्केलेटन होता है वो कैसा होता है? कार्टिलेजेनियस होता है। उसके बाद माउथ इसमें कैसे होता है? माउथ तो होता है मगर बिना जबड़े का होता है और सर्कुलर होता है। हार्ट द्विकक्षीय होता है जिसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। पोक्योथर्मल या कोल्ड ब्लडेड होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एग्जाम्पल हैं इसके टेरोमाइजोन और हैगफिश। उसके बाद ये हो गए हमारे एग्नाथोस्टोमेटा जो बिना जबड़ों के होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं ग्नाथोस्टोमेटा जिनमें जबड़े होते हैं, वो भी अलग अलग क्लास में डिवाइड हो गए हैं। पहली क्लास है आपकी कॉन्ड्रीसाइट्स। कॉन्ड्रीसाइट्स वाले क्या होते हैं? आपके मरीन होते हैं, फास्ट स्विमर्स होते हैं और यूरोटेलिक होते हैं। यूरोटेलिक मतलब क्या होता है? जिनमें एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है? आपका यूरिया होता है। इसमें भी एंडोस्केलेटन कार्टिलेजेनियस होता है। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट रहता है। पुष्टदंड आपका कैसा रहता है? परसिस्टेंट रहता है। स्किन में कौन से स्केल्स होते हैं? प्लेसॉइड स्केल होते हैं। इसमें भी जो हार्ट होता है द्विकक्षीय होता है और ये पोक्योथर्मल या कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कभी इनमें से बहुत और जीवों में किसी में आपको इलेक्ट्रिक ऑर्गन मिल जाएगा जो शॉक देने के काम आता है। किसी में आपको पॉइजन स्टिंग मिल जाएगा जो अगर वो किसी को अपना दंश लगा दे तो वो उसका पॉइजन जिसमें वो दंश लगा रहा है उसकी बॉडी में चले जाएगा। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। एग्जाम्पल है आपका स्टिंग रे कॉन्ड्रीसाइट्स का। उसके बाद हम दूसरी क्लास में आते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट क्या होते हैं? आपके मरीन और फ्रेश वाटर होते हैं। इनका जो स्केलेटन होता है बोनी होता है, मतलब हड्डियों का बना होता है, बोन्स का बना होता है और स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। इनमें जो एयर ब्लैडर होता है, हवा मूत्राशय होता है, इनमें होता ही है। उसके बाद द्विकक्षीय इनका हार्ट होता है, ये कोल्ड ब्लडेड या पोक्योथर्मल होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद इसका ये क्या होता है? एमोनोटेलिक होते हैं। इसका मतलब इनका नाइट्रोजन, इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट कौन सा है? अमोनिया। इसके एग्जाम्पल हैं आपके रोहू और
कैटफिश। उसके बाद अब हम बात करेंगे क्लास 3 में एम्फीबिया। एम्फीबिया आपके पानी और ज़मीन दोनों में रहते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। बॉडी आपकी सर और सूंड में डिवाइड होती है। इनमें स्केल्स नहीं होते, आंखों में आईलिड्स होते हैं। इसमें आपका एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है और स्किन क्या होती है, बहुत ही मॉइस्ट होती है, हमेशा मॉइस्ट रहती है। और वो मॉइस्ट किसकी वजह से रहती है, म्यूकस ग्लैंड की वजह से रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्लेष्मा ग्रंथियाँ भी बोलते हैं। उसके बाद इन्हें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। रेस्पिरेशन या तो फेफड़ों के थ्रू होता है या गिल्स के थ्रू होता है। इसका जो हार्ट होता है 3 कक्षीय होता है और ये यूरोटेलिक होते हैं, मतलब इनमें भी क्या होता है, आपका यूरिया आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके टोड और सैलमेंडर। तो ये हमने पढ़ा क्लास 3 एम्फीबिया। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 जो है हमारी रेप्टिलिया। अब मैं आपको रेप्टिलिया के बारे में बता दूं। अब रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स आपने बहुत सुना होगा कि रेप्टिलिया भी होते हैं, ठीक है। रेप्टिलिया आपके कौन कौन से होते हैं, स्नेक्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए, ये सब आपके क्या होते हैं, रेप्टिलिया होते हैं। उसके बाद रेप्टिलिया सबसे पहली प्रॉपर्टी इनकी आएगी कि ये क्या करते हैं, क्रॉल करने वाले होते हैं, ये रेंगने वाले होते हैं। दूसरे ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड को हम क्या बोलते हैं, पोकेथर्मल भी बोलते हैं। उसके बाद इनमें एक एक्सेप्शन है, क्लास रेप्टिलिया में एक जीव आता है क्रोकोडाइल। वैसे तो इनका हार्ट कैसा होगा, 3 चेम्बर वाला होगा या 2 चेम्बर वाला होगा। ये बेसिकली होते हैं 3 चेम्बर्ड, 3 कक्षीय होते हैं। मगर क्रोकोडाइल में हार्ट कैसा होता है, 4 चेम्बर्ड होता है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपकी रेप्टिलिया की, और इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है। रेप्टिलिया आप कैरेक्टरिस्टिक्स आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि रेप्टिलिया आपने देख रखे हैं, आपको पता है कि उनका रहना सहना क्या होता है, वो आपको किस एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं, ये सब आपने देख रखा है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गया। उसके बाद एक चीज़ इनमें और होती है, ठीक है, इनमें इनका जो हार्ट होता है 3 चेम्बर्ड होता है। उसके बाद ये रेस्पायर कैसे करते हैं, लंग्स से। ये कैसे रेस्पायर करते हैं, ये लंग से रेस्पायर करते हैं, यानी ये सांस कहाँ से लेते हैं, लंग से लेते हैं। ये है हमारी क्लास 4 रेप्टिलिया। अब हमने क्लास 3 एम्फीबिया पढ़ लिया, रेप्टिलिया पढ़ लिया। अब हमने क्या पढ़ना है, एप्स पढ़ना है। ये इसको हम बोलते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, क्लास 4 एप्स। एप्स यानी जो होते हैं क्या, हवा में उड़ने वाले। इनमें जो हैंड्स होते हैं वो किससे रिप्लेस हो जाते हैं, फेदर से रिप्लेस हो जाते हैं। अब हम आते हैं अपनी क्लास 4 रेप्टिलिया पे। रेप्टिलिया में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्रॉल करके चलते हैं, कोल्ड ब्लडेड या पोकेथर्मल होते हैं। एक एक्सेप्शन भी है कि जितने भी रेप्टाइल्स हैं ज़्यादातर 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, उनमें 3 कक्षीय दिल होता है। मगर क्रोकोडाइल रेप्टिलिया के अंदर एक ऐसा प्राणी है जिसका हार्ट क्या होता है, 4 चेम्बर्ड होता है। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल तरीके से होती है और ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, लंग से करते हैं। उसके बाद हम अपने अगली क्लास में आते हैं जो है एव्स। एव्स होते हैं आपके उड़ने वाले। इनमें आपकी बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे फेदर्स होते हैं और इनकी एक चोंच होती है जिसे हम बोलते हैं बीक। उसके बाद इनमें जो फोरलिम्स होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो किस में बदल जाते हैं, विंग्स में बदल जाते हैं। इनके जो हिंड लिम्ब होते हैं वो वॉकिंग और स्विमिंग के काम आते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है, वैसे तो ऑयल ग्लैंड या कोई भी म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता, मगर टेल के बेस में ऑयल ग्लैंड होता है। उसके बाद इनका एंडोस्केलेटन कैसा होता है, बोनी यानी बोन्स के बने होते हैं, होम्योथर्मल होते हैं यानी वार्म ब्लडेड होते हैं। इनका दिल भी 4 कक्षीय होता है, ये रेस्पिरेशन लंग से करते हैं और फर्टिलाइजेशन इनमें कैसी होती है, इंटरनल होती है। एग्जाम्पल है आपके एव्स के क्रो एंड पैरेट। उसके बाद अब हम आते हैं अपनी लास्ट क्लास पे जो है मैमेलिया। हम मैमेलिया के अंदर आते हैं। हम टेरेस्ट्रियल होते हैं। हमारा एंडोस्केलेटन कैसा होता है, बोनी होता है। हमारी या मैमेलिया वालों की बॉडी डिविजिबल होती है हेड, ट्रंक, नेक और टेल में। इनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। मेमोरी ग्लैंड्स क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, लैक्टेशन करा सकते हैं। उसके बाद इनका हार्ट कैसा होता है, 4 चेम्बर्ड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ये भी यूरोटेलिक होते हैं और इनका रेस्पिरेशन कैसे होता है, फेफड़ों की मदद से होता है, यानी कि लंग्स की वजह से होता है। अब मैं आपको 2 चीज़ें और बताना चाहूँगा कि ये हमने जब सब पूरा कर लिया है, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स,
तो आपको एक मेरे बगल में एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आप उस इमेज को आप चाहें तो आप ले सकते हैं और उस इमेज से आप को एक कैटेगराइजेशन मिल जाएगा, एक टेबल जैसी मिल जाएगी जिसमें मैंने आपके लिए सारे कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स की डिटेल एक टेबल में लिख रखी है। आपको वो डिस्प्ले में दिख रही होगी। आप चाहें तो आप टेबल भी आप बना सकते हैं, मगर उसको आप शॉर्टकट मत समझिएगा कि चलिए ठीक है मैंने सारे फीचर नहीं पढ़े, मैंने टेबल पढ़ ली। ऐसा नहीं है, पहले आपको ये पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद अगर आप टेबल में जाएंगे तो आपको आसानी होगी बहुत चीज़ें समझने में, और ये भी हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको पता चल जाएँ। तो आई होप आपको ये मेरा फाइलम कोर्डेटा का जो आज का टॉपिक है हमारा पसंद आया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, आप मैसेज कर सकते हैं या सजेशन बॉक्स में अपना डाउट डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। For more online courses, download Vedasri Learning app.